एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। आज हम करेंगे पेंडुलम डाउसिंग की क्लास। और सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर आप सबको, और आप सबकी हर मनोकामना इस 2021 में पूरी हो, ये मेरी मन से इच्छा है। अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, पेंडुलम डाउसिंग की क्लास। पेंडुलम क्या होता है ये आप सबको मालूम है कि पेंडुलम क्या होता है। सबसे पहले पेंडुलम मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से इसको ट्राई करने की कोशिश कर रही थी पर हो नहीं रहा था। लेकिन जब हुआ तो इतना अच्छा हुआ कि हर क्वेश्चन के आंसर सही आते हैं। ये जो जितनी भी पुरानी विद्याएं हैं वो सब अभी आ रही हैं हमारे डेली लाइफ में हेल्प करने के लिए। अब ये जो है, ये पेंडुलम इस तरह से एक रॉड के वायर के साथ, और ऊपर एक मोती या कुछ भी होता है, और इस तरह से ये यहाँ बंधा हुआ होता है। ये होता है, मैं यहाँ अभी आपको कोई प्रैक्टिकल नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ थ्योरी पार्ट बता रही हूँ अभी। ठीक है, यहाँ आपको एक चीज़ दिख रही होगी, वो मैं लास्ट में वीडियो में क्लियर करूँगी। ठीक है, अब ये जो पेंडुलम है ये यस नो के आंसर देते हैं, लेकिन सिर्फ यस नो के बेस पे हम बड़ी बड़ी चीज़ों के आंसर्स को जान सकते हैं। ठीक है, अब वो एक अलग क्लास होगी जिसमें बताया जाएगा कि हमें इस तरह के क्वेश्चन करना है तो कैसे उसको सब क्वेश्चंस में डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो पेंडुलम की क्लास है हमारी, वो क्लास अलग अलग पार्ट्स में भी हो सकती है, या फिर पूरी मैं एक वर्कशॉप में भी कर सकती हूँ। अभी तक मेरे दिमाग में कुछ आइडिया नहीं आया, मैं बैठ गई हूँ करने। हाँ, मैं एक चीज़ और बात करना चाहती हूँ। जैसे मेरी एंजल थेरेपी की क्लास चली है और टैरो क्लासेस चली हैं, उनमें मैंने कई बार आपको बात की है कि मैं नोट्स बनाती हूँ। तो कई लोगों का मुझे वैसे मैसेज आया कि आपके नोट्स दे दो। तो नोट्स ना मैं इस तरह से नहीं बनाती हूँ कि मैं आपको वो दे सकूँ, क्योंकि नोट्स मैं सिर्फ इसलिए बनाती हूँ कि मुझे यहाँ आकर जब मैं आपके साथ, क्योंकि धीरे धीरे इंसान सब सीखता है। जब मैंने स्टार्टिंग में वीडियोस बनाना चालू किया था तो मेरे कुछ पॉइंट्स रह जाते थे खाली, हालांकि मैंने सोचा हुआ था कि ये भी बताना है, ये भी बताना है। अपनी पूरी नॉलेज, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मुझे जिस टॉपिक पे चल रहा है हमारा क्लास, उस टॉपिक की जितनी नॉलेज है वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँ। लेकिन बाद में मुझे रियलाइज़ होता था कि मैंने ये भी छोड़ दिया, वो भी छोड़ दिया, और फिर जब हम उस क्लास को की अलग वीडियो बनाती थी तो सब लोग उस तक एकदम से नहीं पहुंच पाते। ठीक है, तो अब क्या प्रॉब्लम है कि मैं जो नोट्स बनाती हूँ सिर्फ इसलिए बनाती हूँ कि यहाँ मेरी कोई चीज़ मिस नहीं हो, और उसको मैं ऐसे लिखती हूँ जिससे सिर्फ मैं ही पढ़ सकती हूँ और कोई नहीं पढ़ सकता। तो प्लीज़ मुझसे ये नोट्स नहीं मांगे, मेरे पास इसका PDF वगैरह नहीं है। ये सब चीज़ें मैंने अपनी नॉलेज से कुछ गूगल करके, कुछ वीडियोस देख के, या फिर स्टडी करके, वो सब करके ही बनाया हुआ है। हाँ, मेरे जो पेड कोर्सेज हैं उनकी बुक्स भी मैं खुद लिख रही हूँ, लिख के आगे टाइप करवाती हूँ। तो जब मेरे जो पेड कोर्सेज हैं उनकी बुक्स पूरी हो जाएंगी तो होगा, तो मैं इन कोर्सेज़ की भी बुक लिखूँगी, और जब मेरी बुक्स लिखी जाएंगी तब मैं आपको इन्फॉर्म करूँगी, तब आप भले मुझसे वो ले सकते हैं। लेकिन अभी मुझसे इन नोट्स, जो मेरी ये फ्री क्लासेस चल रही हैं, जो मैं फ्री अटूनमेंट्स देती हूँ, उनकी बुक्स होती हैं मेरे पास। जैसे कि एंजल थेरेपी थी, सॉरी एंजल रेकी थी। ठीक है, तो उनकी बुक्स मेरे पास हैं, उनकी बुक मैं लेने के लिए आपको बोलती हूँ। ठीक है, और थोड़ा सा ना कन्फ्यूज़न कई लोगों को ये भी है कि एंजल थेरेपी और एंजल रेकी, उसके लिए मैं अलग एक वीडियो बनाऊँगी, दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो अभी हम अपनी इस क्लास पर आ जाते हैं। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इसके नोट्स मेरे पास नहीं है, आप अपने नोट्स खुद बनाइए, आप ये लिखिए, और मेरे नोट्स यहाँ बनते हैं सब। और फिर मेरे को जब वो करना होता है, आगे बुक लिखवानी होती है, या फिर मेरे को इस तरह से अपनी नॉलेज शेयर करनी होती है, तब मैं इनको इस तरह से लिखती हूँ बहुत शॉर्ट में, कि मेरे को सिर्फ अपना एक हेडिंग डालती हूँ कि मुझे ये चीज़ कवर करनी है इस क्लास में। ठीक है, तो चलिए अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। पेंडुलम, पेंडुलम के बारे में आप सब जानते हैं। पेंडुलम क्या होता है, इस तरह से एक रोड से लगा हुआ होता है ये, और ये जो पेंडुलम है, जो पुरानी विद्याएं हैं सारी, वो सब अब वापस आ रही हैं। मे बी ये पार्ट मैं पहले बोल चुकी हूँ, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसे रिपीट कर रही हूँ।
पहला चैप्टर हमारा यही है कि पेंडुलम क्या है और ये कैसे काम करता है, कैसे हमारे क्वेश्चंस के आंसर देता है ये। ठीक है, तो ये पुरानी जितनी भी विद्याएं हैं सब अब हमारे पास आ रही हैं हमारी डेली लाइफ को में, ये इसको हम हेल्प लेने के लिए, जैसे टैरो कार्ड है वो भी अब हम अपने क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए हम टैरो क्लासेस की हेल्प लेते हैं, टैरो की क्लास सॉरी टैरो की हेल्प लेते हैं। ठीक है, और अब ये जो था पेंडुलम, इससे पहले कि ज़मीन के नीचे पानी कहाँ है, खनिज पदार्थ कहाँ है, इसके लिए यूज़ होता था। लेकिन धीरे धीरे हमने क्या किया, जो हमारे बड़े गुरु हैं या हमसे पहले वाले हैं, उन्होंने इन चीज़ों को डेली लाइफ के लिए कैसे यूज़ करना है तरीके निकाले, और थैंक यू उन सबको कि उनकी इस खोज की वजह से हमें हेल्प मिल रही है। ठीक है, अब कहने को तो ये हमें सिर्फ यस और नो का आंसर देता है। ठीक है, लेकिन यस और नो के बेस पे हम बड़े बड़े क्वेश्चंस के आंसर जान सकते हैं। अब इन बड़े बड़े क्वेश्चंस के आंसर्स को कैसे जानना है हमें, ये हम अलग क्लास में करेंगे। पहले हम इसका कंसेप्ट क्लियर करें, क्योंकि मेरे हिसाब से जब तक किसी चीज़ का कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है कि ये क्या चीज़ है, कैसे काम कर रही है, तब तक मज़ा नहीं आता है इसको करने में। ठीक है, तो हम अब आगे देखते हैं कि ये पेंडुलम कैसे काम करता है। अब जैसे कि आपको मालूम होगा कि जो हमारा माइंड है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, दो भी नहीं तीन में होता है वैसे, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। तो अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस को एक ही माना जाता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोनों में, लेकिन साथ में ही लिया जाता है, उसको माना जाता है। ठीक है, अब सबकॉन्शियस माइंड के बेस पे हम बहुत सारे काम जो हम नहीं कर पा रहे हैं वो हम कर सकते हैं। जब हम सबकॉन्शियस माइंड के बेस पे हम इतने सारे काम कर सकते हैं जो हम नहीं कर पा रहे, तो हम अपने उन क्वेश्चंस के आंसर्स भी ले सकते हैं जो हमें नहीं पता है। देखिए क्या है, जो फिज़िकल चीज़ होती है, जो फिज़िकल वर्ल्ड में अभी प्रेजेंट में आपके साथ हो रही है, वो हमारा कॉन्शियस माइंड फील करता है, और जो मेमोरी टाइप में होती हैं वो हमारे सब कॉन्शियस माइंड में होती हैं। जैसे कि यहाँ एक एग्जांपल दूँ तुम्हें, अभी आप मान लीजिए आप यहाँ पर मेरे से टच कर रही हो, तो ये कौन फील कर रहा है, कॉन्शियस माइंड फील कर रहा है। लेकिन आपको कभी किसी ने डंडे से मारा हो तो वो आपको याद होगा, उसकी फीलिंग याद रहेगी, तो वो कहाँ है, वो सब कॉन्शियस माइंड में है। पुरानी पुरानी कई यादें भी हमारी जो होती हैं वो सब कॉन्शियस माइंड में रहती हैं। ठीक है, लेकिन हम अब यहाँ पर ये देखते हैं कि ये सबकॉन्शियस माइंड भी, आप किसी अनजान इंसान से बात कर रहे हैं, किसी अनजान का क्वेश्चन का आंसर लेना चाहते हैं, तो उसका आंसर भी हमारा कॉन्शियस माइंड कैसे देता है। ठीक है, तो पहले हम ये देखते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड के पास सारे आंसर्स कैसे हैं। तो जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो यूनिवर्स की जितनी भी तरंगे हैं उनके साथ बहुत जल्दी कनेक्ट होता है और तुरंत से उसको पकड़ लेता है उस चीज, क्योंकि हमारे हर क्वेश्चन का आंसर, हमारे साथ फ्यूचर, हमारा पास्ट, सब कुछ यूनिवर्स में है। ठीक है, सबका। तो यूनिवर्स ये नहीं पूछता है आपसे कि ये चीज़ आपसे रिलेटेड है तो आप ही जान सकते हैं और कोई नहीं जान सकता, तो आपके से रिलेटेड ये क्वेश्चन नहीं है, आपको ये इसका आंसर नहीं मिलेगा, ऐसा यूनिवर्स नहीं बोलता है। ठीक है, किसी का भी होता है तो वो हम जब ये चीज़ क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन डालते हैं यूनिवर्स में, उसकी तरंगों से हमारा सबकॉन्शियस माइंड कनेक्ट होता है और उसके बाद वो हमें आंसर देता है। ठीक है, अब इस गति को कैसे बढ़ा सकते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड जल्दी से तुरंतली पकड़ ले उसको, ये किस तरह से होता है, ये सब हम आगे की क्लास में लेंगे। लेकिन यहाँ अभी इस क्लास में हम सिर्फ यही देख रहे हैं कि ये जो पेंडुलम है ये हमारा आंसर कैसे देता है। ठीक है, अब हम यहाँ एक किस्म से आप ये समझ लीजिए कि यूनिवर्स एक बुक है बहुत बड़ी, ठीक है, जिसमें सब क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। ठीक, अब हम ये देखते हैं कि ये कैसे होता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे एग्जांपल से ही समझाने की आदत है। जैसे एक मान लीजिए टीचर है, मैं यहाँ खड़ी हूँ, ये टीचर मुझसे क्वेश्चंस पूछ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर मेरा एक दोस्त खड़ा है, ठीक है, चीटिंग का केस है ये, ठीक है, तो यहाँ वो मेरा दोस्त खड़ा है, उसको भी कुछ नहीं मालूम है, वो भी नालायक है, ठीक है। तो जब ये टीचर मुझसे क्वेश्चन पूछता है तो मैं
उस दोस्त की तरफ देखती हूँ। वो दोस्त और मैंने एक, क्योंकि वो डायरेक्टली नहीं बता सकता मुझे, तो हमने एक लैंग्वेज सेट की हुई कि मैं 1 फिंगर करूँ तो ये आंसर, 2 फिंगर करूँ तो ये आंसर, 3। चीटिंग करते होंगे ना आप लोग भी कभी, तो इस तरह की जब वो मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन होते थे तो कुछ इस तरह का, कान पकड़े तो इस तरह का आंसर, इस तरह की लैंग्वेज होती थी। ये सिर्फ एक एग्जांपल है, ठीक है। तो जब ये पर्सन, मेरा टीचर मुझसे क्वेश्चन पूछता है तो वो भी सुनता है और वो बुक में से देख के आंसर मुझे इशारा करता है और मैं वो आंसर दे देती हूँ। अब इस एग्जाम्पल को आप यहाँ पेंडुलम की लैंग्वेज में देखेंगे कैसे। ये जो टीचर है वो हमारा कॉन्शियस माइंड है जो क्वेश्चन कर रहा है। मैं कौन हूँ? मैं पेंडुलम हूँ, ठीक है। ये पेंडुलम से क्वेश्चन कर रहा है। पेंडुलम जो दोस्त है मेरा, सब कॉन्शियस माइंड, उसकी तरफ देख रहा है। सब कॉन्शियस माइंड यूनिवर्स में, बुक है यूनिवर्स, ठीक है, उसमें से देखकर, ठीक है, उसकी लैंग्वेज सुनने की होगी, तरंगे पकड़ने की है, जो भी है, ठीक है। वो दोस्त यूनिवर्स से, जो दोस्त है सबकॉन्शियस माइंड, वो यूनिवर्स से आंसर लेकर और मुझे बता रहे हैं और फिर मैं आगे बता रहे, ठीक है। तो इस तरह से जो सबकॉन्शियस माइंड है यूनिवर्स से आंसर लेकर पेंडुलम को भेजता है और जो वो इशारा कर रहा है, ठीक है, वो इशारा क्या है? हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे मसल्स के थ्रू वो आंसर्स भेजता है। हमारे मसल्स में और हमारी जो नसें हैं उसके थ्रू आंसर भेजता है। वो उस तरह से मूव करता है उसको येस और नो में, और वो आंसर जाके वहाँ पहुँचता है। तो इस तरह से ये आंसर आता है। जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड पेंडुलम से पूछ लिया, पेंडुलम सबकॉन्शियस माइंड की तरफ देखता है और सबकॉन्शियस माइंड यूनिवर्स की तरफ देखता है। यूनिवर्स से आंसर लेकर और नसों के थ्रू और जो हमारी मसल्स हैं उसके थ्रू उसको उस तरह की मूवमेंट में डालता है, यस और नो की मूवमेंट में, और फिर वो उस तरह से वो हिलता है, ठीक है। जैसे कि हम गर्दन यस और नो में हिलाते हैं, वैसे ही फिर पेंडुलम उस हिसाब से हिलाता है। तो इस तरह से सबकॉन्शियस माइंड हमारा आंसर देता है, भले हमसे रिलेटेड है या नहीं, ठीक है। तो इस तरह से पेंडुलम हमें आंसर देता है। अब हम देखते हैं, अब हम एक ही वीडियो बनाएंगे ये, तो अगर आपको अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ नॉलेज मिलेगी इसमें, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। और अब हम करते हैं सेकेंड पार्ट इसका, कि जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड आंसर्स दे रहा है सब के सब, तो फिर कुछ क्वेश्चंस के आंसर गलत क्यों आते हैं। जिन क्वेश्चंस को हम जानते हैं, जिनके आंसर्स हम जानते हैं, उसका आंसर गलत क्यों आ रहा है? क्योंकि कई लोगों के आंसर्स, जिन क्वेश्चंस को वो जानते हैं उनसे रिलेटेड है, या फिर जिसके प्रति उनको डाउट है, ठीक है। अब डाउट कैसा होता है? जैसे मान लीजिए आपने आपका कोई पर्सन जा रहा है किसी काम के लिए, ठीक है, आप ये सोच रहे हैं कि वो काम होगा या नहीं होगा, ये जब जानना चाहते हैं, तो दिमाग में आपके क्या चल रहा है? इतना गुस्से वाला है, वहाँ जाके गुस्सा कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, तो काम नहीं बनेगा। तो दिमाग में ये चीज़ चल रही है ना। तो आंसर तो हम सब कॉन्शियस माइंड से ले रहे हैं, तो ये तो कॉन्शियस माइंड में है, तो फिर आंसर गलत क्यों आ रहे हैं? ये जानने के लिए हम फिर से अपने एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर हमारा एक टीचर था, मैं यहाँ पे हूँ, मेरा दोस्त मुझे आंसर दे रहा है। अब हम यहाँ देखते हैं कि जो हमारा दोस्त हमें आंसर दे रहा है उसके साथ एक और दोस्त आ गया, ठीक है, दूसरा दोस्त, यानी कि कॉन्शियस माइंड, ठीक है। अब कॉन्शियस माइंड जो यहाँ पे जो दूसरा दोस्त आया है उसके साथ तो हमारी लैंग्वेज सेट थी, जो हमारा दोस्त है सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। अब जो यहाँ पे जो दूसरा दोस्त आया है वो भी चाहेगा हेल्प करने के लिए। अब वहाँ पर 3 चीज़ें हैं। एक, जो दोस्त हमारा दूसरा आया है, ठीक है, कॉन्शियस में, उससे उस दोस्त को वो आंसर जो क्वेश्चन पूछा गया आता है, ठीक है। एक है कि उसे आंसर नहीं आता है। एक है कि उसका जो आंसर है वो, फिर से रिपीट करते हैं, वो जो दोस्त है जो दोबारा आया है उसको पहला है कि उसे आंसर आता है, सही आंसर आता है, दूसरा उसे आंसर गलत आता है, और तीसरा उसे आंसर नहीं आता है, ठीक है। अब देखते हैं कि अब जब टीचर ने मुझसे क्वेश्चन किया, मैंने उधर देखा, ठीक है, तो क्या हुआ? दोनों ने आंसर दिया, दूसरे को आंसर आता है। अगर दूसरे को सही आंसर आता है तो दोनों का सही आंसर आ गया मेरे पास और मैंने सही आंसर दे दिया, ठीक है, एक केस खत्म। दूसरा है कि जो नया दोस्त आया उसे आंसर आता ही नहीं है, ठीक है, तो उस केस में वो चुप रहेगा,
क्योंकि उसे आंसर ही नहीं आता तो वो चुप रहेगा, तो वो आंसर नहीं आता वो चुप हो गया। तो जो सबकॉन्शियस माइंड है उसने आंसर दिया, वो हमने सुन लिया, ठीक है। अब इन दोनों केसेस में कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन जो हमें मालूम है उसको हम पूछ रहे हैं या नहीं पूछ रहे हैं उससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है, क्योंकि दोनों ही केस में हमारे सही आंसर है। अब जो मेन क्रिटिकल वाली कंडीशन है वो क्या है कि जो हमारा दोस्त आया है, जो एक तो सब कॉन्शियस माइंड है, जो दूसरा कॉन्शियस माइंड है, और जो हमारा जो दोस्त आया उसे आंसर गलत आता है, ठीक है, क्योंकि कॉन्शियस माइंड में तो वो चीज़ें हैं ना जो हमारे डाउट्स चल रहे हैं, वो भी सब कुछ ही, ठीक है, वो दोनों आर्गुमेंट में पड़ जाते हैं, क्योंकि वो दूसरा आंसर दे रहा है, वो दूसरा आंसर दे रहा है, तो वो दोनों तरंगे मिक्स होके हमारे दिमाग पर जो हमारे साथ फैमिलियर होती हैं ज़्यादा वो पकड़ लेती हैं, ठीक है, क्योंकि हम जुड़े कॉन्शियस माइंड से हैं ना अभी। तो जब वो आंसर वो दे रहा है, जब उसका तर्क हमें सही लग रहा है कि हाँ नहीं वो तो गुस्से वाला है, वो कैसे सही वो कर लेगा, तो ये चीज़ आकर हमारी मिक्स हो जाती है तरंगे और हमारा आंसर हो जाता है गलत, ठीक है। तो इस वजह से हमारे वो आंसर्स गलत आते हैं जो कि हमें थोड़ा मालूम है या हमसे रिलेटेड है कहें, क्योंकि जो हमसे रिलेटेड है अब उनमें बहुत सारे डाउट्स आ जाते हैं, ठीक है। जैसे हम अपने दोस्त के लिए, अपने बच्चे के लिए पूछें कि ये वहाँ जाके स्टेज पे बात अच्छे से बोल लेगा, परफॉर्मेंस कर लेगा, तो मन में डाउट बचेगा, नहीं शाय है ये तो कैसे, तो वो चीज़ है, तो वो तर्क संगत वाली बात है, तो दोनों की बातें मिल जाएंगी और हमारे तक गलत आंसर पहुँचेगा और हम फिर वो गलत आंसर दे देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ गलत हो जाती है, ओके। और अब हम देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। इसका सॉल्यूशन क्या है कि हम जो हमें आंसर्स मालूम है, मेन जो चीज़ है, इस क्वेश्चन को लेके ही बहुत सारे लोगों के मेरे पास क्वेश्चन आते हैं कि जो क्वेश्चन को हम जानते हैं या हमसे रिलेटेड है उनके आंसर हमें गलत आते हैं। अब क्या है कि हमें क्या करना पड़ेगा, उस कॉन्शियस माइंड को और उस दोस्त उसको भगा देंगे हम कि नहीं तुम्हारी नहीं सुननी है हमको भी, ठीक है, लेकिन वो भागेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि दोस्त है पक्का, कैसे भागेगा, हमारा हिस्सा है, कैसे भागेगा, ठीक है। या तो आपको प्रैक्टिस से बहुत ज़्यादा होते हैं ना, मैनिपुलेटेड लोग होते हैं, उस तरह से मैनिपुलेट करके कॉन्शियस में कहा मैं तुमसे बाद में बात करूँगी, उनको कर साइड पे कर दो उसको, ठीक है, तो वो होगा नहीं, ठीक। अब एक कला हम अपने अंदर ला सकते हैं कि उसकी बात को सुन भी लो और इग्नोर कर दो, उसकी जो कॉन्शियस और सब कॉन्शियस, उस दोस्त और दूसरे दोस्त की जो चीज़ आ रही है, क्योंकि दूर तो वो जाएगा नहीं, वो आ रही है, तो उन दोनों को अपने दिमाग में अलग अलग पॉइंट पे लो, ठीक है। तो हमें पता चलेगा कि कॉन्शियस की अभी हमें नहीं सुननी है, सिर्फ सब कॉन्शियस की ही सुननी है, क्योंकि वो परफेक्ट है, बुक में से देख के आंसर दे रहा है ना। क्योंकि कॉन्शियस माइंड जो दूसरा दोस्त है वो तो बुक पढ़ नहीं रहा है, यूनिवर्स को पढ़ नहीं रहा है, ठीक है। तो हमें अपना माइंड क्लियर करना है कि हमें सब कॉन्शियस माइंड की बात सुननी है, क्योंकि वो बुक में से पढ़ के आंसर दे रहा है, और जो दूसरा है उसकी बात को नहीं सुनना, उन दोनों को मिक्स नहीं होने देना है, उनको अलग रखना है। अब ये कैसे करना है, ये आप प्रैक्टिस करके देख सकते हैं, क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता है। क्या होता है कि जब मैं ये पेंडुलम पढ़ती हूँ, कई लोग कहते हैं आँख खोल के करना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ बोलूँगी कि आंखें बंद करके करना चाहिए, क्योंकि मेरे साथ मुझे जो परफेक्शन है वो इस तरह से ही है। आप जब भले आप अभी ये पेंडुलम करते हो तो भी एक बार ये एक्सरसाइज ज़रूर करके देखिएगा। जैसे आप ये पेंडुलम से कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, उन क्वेश्चंस को आप आंखें बंद करें और इसकी मूवमेंट को थर्ड आई में फील करने की कोशिश करें, ठीक है। जैसे आपने आज कुछ भी पूछा, मैं भी पूछ नहीं रही हूँ इससे, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने जो अपना इसके साथ प्रोसेस करती हूँ वो मैंने अभी नहीं किया है, इसलिए अभी मैं पूछ नहीं रही, सिर्फ आपको एग्जांपल दे रही हूँ, तो मे भी ये रॉन्ग भी हो, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए आज आप पूछ रहे हैं कि आज थर्सडे है, तो आपने ये पूछा कि क्या आज थर्सडे है। इस तरह से हमें क्वेश्चन पूछना ही नहीं है पहली बात कि क्या आज थर्सडे है,
तो हमें सीधा कहना है कि आज थर्सडे है। क्वेश्चन किस तरह से पुट करना है वो भी हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ कंसेप्ट को समझना है। तो जैसे हमने इसको क्वेश्चन किया कुछ भी, तो जो इसकी मूवमेंट है ना, उसको आप अपनी थर्ड आई में फील करें, आंखें बंद करके फील करें और इसको चलने दें। तो इससे आपके ना ये दो पार्ट हो जाएंगे। जो आपका माइंड है, जो आप थर्ड आई में फील कर रहे हो, वो मूवमेंट होगी जो आपके दिमाग में आंसर है उसका, ठीक है। जिसे आपने मान लीजिए पूछा कि आज थर्सडे है, तो आपके माइंड में क्या चलेगा, आज थर्सडे है, पता नहीं अब ये वीडियो किस दिन होगी, लेकिन आज थर्सडे है जिस दिन मैं ये बना रही हूँ। तो आज थर्सडे है, तो उस तरह से मेरे माइंड में क्या चलेगा कि ये पेंडुलम इस तरह से घूम रहा है, और लेकिन वो अपनी मूवमेंट अपने हिसाब से करेगा। तो दोनों में हो जाएगा डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ सबकॉन्शियस माइंड की का आंसर नहीं आएगा और यहाँ पर कॉन्शियस माइंड का नहीं आएगा, तो दोनों कनेक्ट नहीं होंगे। इस प्रैक्टिस को सबसे ज़्यादा आप करें, ठीक है। उस मूवमेंट को अपनी थर्ड आई में फील करें, लेकिन इससे पहले आपको यस नो वाला पॉइंट देखना पड़ेगा, उसे भी हम देखेंगे अभी, ठीक है। लेकिन इस एक्सरसाइज को समझिए कि आपको इसकी मूवमेंट को यहाँ फील करना है, ठीक है। तो आप कई बार देखेंगे कि कई बार जो ये मूव कर रहा है वही हम मूव कर रहे हैं। मेरे साथ क्या हुआ था कि मैं स्टार्टिंग से इस चीज़ को जब से करने लगी हूँ मैं, तो मुझे इसकी मूवमेंट्स मेरे थर्ड आई में फील होती। लेकिन एक दो बार जब मैंने देखा तो वो इसकी मूवमेंट अलग थी, मेरी अलग थी। तब मुझे ये चीज़ समझ में आई कि वो मेरा सबकॉन्शियस माइंड नहीं था, कॉन्शियस माइंड आंसर दे रहा था, और ये जो है वो सबकॉन्शियस माइंड दे रहा है। तो उस टाइम पे थोड़ा मुझे ऐसा भी लगा कि मुझे इसकी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही क्या, लेकिन एंजल्स हैं हमारे साथ। वो मेरे मन में जो भी क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड, दुनिया से रिलेटेड, कोई भी मेरी स्टडी से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, वो सब मुझे आंसर मिलते हैं। ये मुझ पर उनकी कृपा तो है, उसके लिए थैंक यू, ठीक है। तो इस चीज़ को, ये एक्सरसाइज आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं एक वीडियो इसके लिए अलग से फिर से बना दूँगी। वैसे सिंपल सी चीज़ है कि इससे क्वेश्चन पूछने के बाद अपनी थर्ड आई में उस मूवमेंट को फील करें, ठीक है। और यहाँ पर ही दिमाग है, आपको मालूम है। यहाँ का दिमाग तो आपको पता नहीं है, यहाँ का दिमाग मालूम है। तो यहाँ का दिमाग जो है कॉन्शियस माइंड चल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप ये एक्सरसाइज करके अपने उन आंसर्स को भी ठीक से देख सकते हैं जो आपको मालूम है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने अगले चैप्टर पर। हम इसी एक वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं इसको, क्योंकि अलग अलग फिर वीडियो सबको ढूंढनी पड़ती है, ठीक है। तो अब हम आते हैं अगले चैप्टर पे। ये चैप्टर है कि हम इस विद्या को अच्छे से कैसे कर सकते हैं। अब हमें ये तो पता चल गया कि किस तरह से हमारे आंसर्स हमें मिलते हैं इससे, और ये कैसे वर्क करता है हमारे साथ, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अब हम ये जानेंगे कि हम इसमें एक्सपर्ट कैसे हो सकते हैं। क्योंकि देखो क्या है कि जब हम ये चीज़ कर रहे हैं तो हम, ये जो मेरा टीचर है, मैं हूँ, वो स्टूडेंट है, या वो यूनिवर्स से बुक में से पढ़ रहा है, ये सब चीज़ें भी तो परफेक्ट होनी चाहिए ना, तभी तो सही होगा, ठीक है। क्योंकि वो जो पर्सन है वो यूनिवर्स की बुक में से पढ़ रहा है, तो उसको उसकी लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए ना, तभी तो वो सही आंसर देगा। वो उसको आती है हिंदी और बुक उसके हाथ में गुजराती, तो कैसे समझ आएगा हमें, ठीक है। तो यूनिवर्स की लैंग्वेज सबकॉन्शियस माइंड को समझ में आनी चाहिए। देखिए यहाँ पर हमें 3 परफेक्शन चाहिए। पहला क्या चाहिए, पहला हमें चाहिए इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हैं। जब हम वो चीज़ समझेंगे तब हम इस चीज़ को परफेक्ट कर सकते हैं। कैसे, पहला काम क्या है हमारा कि जो हमने देखा वो पर्सन जो आंसर कर रहा है बुक में से पढ़ के, तो उसको उसकी लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो उस पर्सन को, उस सबकॉन्शियस माइंड को यूनिवर्स की लैंग्वेज समझने की प्रैक्टिस करानी पड़ेगी। कैसे, सबकॉन्शियस माइंड को यूनिवर्स से कनेक्ट होना सिखाना पड़ेगा। कैसे, अगर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिव एनर्जी है तो उसको हमें क्लीन करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो मेडिटेशन से होता है, आपको पता है, या इसके लिए मैंने एक नेगेटिव एनर्जी क्लीन अटूनमेंट दिया हुआ है, फ्री अटूनमेंट होगा वो, उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है।
तो ये क्लीनिंग कर सकते हैं। दूसरा, सबकॉन्शियस माइंड को उस यूनिवर्स की लैंग्वेज को समझने के लिए इंट्यूशन पावर तेज होना चाहिए। ठीक है, यूनिवर्स की लैंग्वेज समझने के लिए इंट्यूशन पावर बढ़ाने के लिए भी मैंने एक इंट्यूशन रेकी फ्री दिया हुआ है। फ्री अटूनमेंट आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसमें मिलेगा। ओके, और फिर अब तीसरी चीज़ क्या है, उस पर्सन को उसकी बात समझ में आ गई, ठीक है, यूनिवर्स की। अब वो जो चीज़ हमें बता रहा है, मुझे भी तो उसकी बात समझ में आनी चाहिए, यानी कि मैं कौन हूँ, पेंडुलम हूँ, तो पेंडुलम को सबकॉन्शियस की बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब मैं उसकी बात कैसे समझूंगी, जब मेरा उसके साथ रिलेशन अच्छा होगा। ऐसे ही कोई दुश्मन मेरा आगे खड़ा हो गया मेरे सामने और वो मुझे बता रहा है, तो मैं पहली बात उस पर विश्वास ही कैसे करूँगी। ठीक है, तो यानी मेरा और उसका रिलेशन अच्छा होना चाहिए, दोस्त का, यानी कि पेंडुलम का और सबकॉन्शियस माइंड का रिलेशन अच्छा होना चाहिए। और वो रिलेशन कौन डेवलप करेगा, वो रिलेशन हम डेवलप करेंगे। कैसे, इस पेंडुलम से इसको अपना दोस्त बनाकर, इसकी एनर्जी को अपनी एनर्जी से मैच करके, इसके लिए मैं आपको एक अटूनमेंट दूंगी। आपका जो भी, अगर आपके पास पेंडुलम है तो उसे अच्छे से क्लीन कर ले। ठीक है, तो मैं जिस दिन अटूनमेंट दूंगी, अटूनमेंट का मतलब क्या कि इसकी एनर्जी आपकी एनर्जी के साथ मैच की जाएगी। ठीक है, तो अगर आप ले सकते हैं तो आप भी ले सकते हैं। अगर आपने कुंडलिनी रेकी किया है तो नॉन लिविंग, वैसे तो ये नॉन लिविंग थिंग नहीं है, ठीक है, तो आप क्रिस्टल्स को अटून कर सकते हैं, आपके प्लांट्स को अटून कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को अटून कर सकते हैं, अपने मोबाइल को अटून कर सकते हैं कुंडलिनी रेकी करने के बाद। तो मैं ये अटूनमेंट आपको दूंगी। ठीक है, एक तो ये हो जाएगा, और दूसरा क्या है कि इसके साथ रिलेशन आपको बनाना है। अटूनमेंट का मतलब अगर हम जनरल लैंग्वेज में लें तो एक मैंने अटूनमेंट और हीलिंग में क्या डिफरेंस है ये भी एक वीडियो बनाया हुआ है, अब वो इसी चैनल पे ही है, आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको अटूनमेंट इन द सेंस कि आपको इसके साथ जान पहचान करा दी जाएगी। ठीक है, आप जान पहचान करा दी, लेकिन रिलेशन आपको डेवलप करना है। तो अब आप इसके साथ कैसे रिलेशन डेवलप करते हैं, इसको अपने हाथ में रख सकते हैं, अपने पर्स में रख सकते हैं, अपने पिलो के नीचे रख सकते हैं, लेकिन रखते टाइम ध्यान रखें टूटे नहीं। ठीक है, और इसका नाम रख सकते हैं। मैं इसको जब भी हाथ में लेती हूँ तो मैं इसको आई लव यू बोलती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत प्रिय है ये, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से कोशिश कर रही थी, मेरी बहुत इच्छा थी इसे परफेक्टली करने की, पर हो नहीं रहा था। लेकिन जो चीज़ बहुत मेहनत के बाद आती है ना, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, और फिर इससे डेली बात कर सकते हैं। ठीक है, और इसे रिस्पेक्ट दें, मतलब कुछ भी काम कर रहे हैं ना, आप इससे पूछ के करें, क्योंकि बड़े बड़े काम तो आप स्टार्टिंग में पूछ के नहीं कर सकते, लेकिन छोटे छोटे काम जैसे हैं कि आज मैं बाहर जाऊँ या नहीं जाऊँ, चाय पीऊँ या नहीं पीऊँ मतलब आप रिलेशन कैसे डेवलप करना है वो आपको देखना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप, क्योंकि जब आप इससे पूछ के काम करने लगेंगे ना, तो जब आप किसी से पूछ के काम करते हैं तो उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होता है कि ये पर्सन मुझसे पूछ के काम कर रहा है, तो कुछ भी गलत नहीं हो। ठीक है, मेरी वजह से इसके कुछ भी काम गलत नहीं, मुझ पर इतना विश्वास करते हैं, तो वो फिर और भी करीब आ जाते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करते हैं। तो इन सब में भी वही फीलिंग्स होती हैं। ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं। अब हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास, यस नो। यस नो, ये क्लास मैंने इसमें डाली नहीं है, लेकिन ये क्लास होनी चाहिए ज़रूर। एक गलती हम जो करते हैं, मैंने ये पूरी एक ही में डाल दी है क्लास। क्या करते हैं हम, क्या करते हैं कि पेंडुलम से हम पहले पूछते हैं कि आपका यस क्या है, हमें वो बताओ। ठीक है, जैसे इसने हमें बताया कि हमारा यस क्या है, तो ये यस बताया मान लीजिए। ठीक है, मेरा यस यही है वैसे, तो हम क्या करते हैं, ठीक है, ये यस बता दिया इस तरह से, तो हमने अंदाज़ा लगा लिया कि जो नो होगा वो ऐसा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है ट्यूशन। तो इसका ऐसा नहीं करना है हमको कि ये यस हो गया तो नो यही होगा। ठीक है, ये मैं हिला रही हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है, यही गलती मेरे से भी होती थी। अब मेरा जो है वो यस आता है ये,
और जो नो आता है मेरा वो क्या आता है, ये मेरा नो आता है ये। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि आपका क्लॉकवाइज घूम रहा है तो यस आ रहा है और एंटी क्लॉकवाइज नो होगा, और अगर आपका इस तरह से आ रहा है स्ट्रेट लाइन में यस और तो नो ऐसा होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, दोनों मिक्स होकर भी आ सकते हैं। तो दोनों क्वेश्चंस को पूछें, एक जल्दी में नहीं रहें, कभी भी टारो रीड कर रहे हैं या ये कर रहे हैं जल्दबाजी किसी चीज़ में नहीं करें। ठीक है, जल्दबाजी हम फॉर्मल रिलेशनशिप्स में करते हैं। ठीक है, तो दोनों को अच्छी तरह से समझिए, मेरे ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। ठीक है, अब एक चीज़ ये होगी, दूसरी चीज़ ये है कि तुरंत क्वेश्चन करते ही जैसे आपको मैंने बताया कि आंखें बंद करके क्वेश्चन करें, तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा उसको बात को समझने में। अब हाँ, ये चीज़ है कि जितनी आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी उतनी जल्दी जल्दी आपको आंसर्स मिलते चले जाएंगे। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन को 3 बार रिपीट करें। ठीक है, आपने अब ये कोई क्वेश्चन पूछा है इनसे, ठीक है, तो उसको मैंने अभी कुछ भी नहीं पूछा, ये अपने आप घूम रहा है, 3 बार रिपीट करें। ठीक है, 3 बार रिपीट करें दिमाग में, और फिर 1 से लेकर, मैंने जैसे कि अभी आपको बताया था कि इसकी मूवमेंट को फील करें। ठीक है, वो कर सकते हैं आप, या 1 to 30 तक एटलीस्ट काउंटिंग करें, रुकें, मतलब टाइम दें उसको, और फिर थोड़ा सा आँख खोल के देखें। अब ये देखिए, जैसे ये बिल्कुल ऐसे धीरे धीरे घूम रहा है ना, तो आपने आइज़ फिर से बंद कर लें और फिर टाइम दें। क्योंकि क्या होता है कि जब आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो क्या होता है कि थोड़ी एनर्जी कन्फ्यूजिंग होती है, तो वो जो है वो डिसाइड कर रही होती है अभी कि येस नो। जैसे हम कई बार किसी क्वेश्चन का आंसर करते हैं येस नो नहीं, फिर पक्का बताते हैं, उस तरह से है ये। तो उसको अगर धीरे धीरे घूम रहा है तो फिर से अपनी आइज़ क्लोज करके फिर से वेट करें, और फिर जब ये मैं घुमा रही हुई और फास्ट मूवमेंट दिखाने लगे तब उसका आंसर को समझें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब थोड़ा थोड़ा सा मूव हो रहा होता है, अभी वो डिसाइड ही कर रहा होता है कि क्या है, येस है या नो है। ठीक है, जब वो तरंगों को अभी पकड़ रहा होता है, कंफ्यूजिंग में होता है, तभी हम उसका, जैसे अब ये थोड़ा सा घूमा, मैंने इसको यस मान के और डिसाइड कर लिया, लेकिन वो होती कुछ और डिसीजन होता है, चेंज होने वाला होता है, तो वो वहाँ पे गलत हो जाएगा वो आंसर। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखें। और ये जो पेंडुलम है वो बैलेंस में होना चाहिए, क्योंकि कई बार ये यहाँ से ऐसे इस तरह से करके वायर चढ़ी हुई होती है, या कभी इस तरह से, कई लोग घर पे भी बनाते हैं इसको, तो ध्यान रखें कि ये जो है पूरा स्ट्रेट हो। यहाँ मेरे वैसे अभी है, ठीक है, लेकिन अगर आपका ऐसा कुछ है तो इसको ठीक करें। ठीक है, और पहले एक दो क्वेश्चन में चेक करें कि भाई हाँ सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसके बाद फिर विश्वास करना चालू करें। ओके, अगली जो हमारी क्लास है, एक तो एक साथ बहुत सारे क्वेश्चंस मत पूछें, क्योंकि जैसे अभी आपने एक क्वेश्चन पूछा, अभी उस चीज़ की ही एनर्जी इसमें है, उससे रिलेटेड भले 10 क्वेश्चन पूछ लें, लेकिन जैसे आपने अपने बारे में पूछा, ठीक है, 10 क्वेश्चन उसी चीज़ के बारे में पूछ लें, एक ही टॉपिक के बारे में, तो थोड़ा गैप दे के, थोड़ी एनर्जी क्लीन करके इसकी, फिर दूसरा क्वेश्चन दूसरे टॉपिक पे पूछें। जैसे मान लीजिए अभी आप मैरिज का कुछ पूछ रहे हैं, ठीक है, तो मैरिज के भले 10 क्वेश्चन पूछ लें बीच में, फिर उसके बाद आपको एजुकेशन का पूछना है अपना, तो थोड़ा सा गैप डालें उसमें, थोड़ा सा एनर्जी को क्लीन होने दें, सेटल अपनी इसकी खुद की एनर्जी में आने दें। अब और अगर 2% की एनर्जी को मैच करें तो फिर तो थोड़ा टाइम दें। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखें। पेंडुलम से नेगेटिव एनर्जी रिलीज जरूर करें। इसके लिए भी आप वो जो नेगेटिव एनर्जी, जैसे रेकी कर सकते हैं आप, या धूप में रख सकते हैं, क्रिस्टल को क्लीन करने के आपको सब मालूम होंगे। ठीक है, या फिर आप इसको नेगेटिव एनर्जी क्लीन, मैंने एक दिया हुआ है अटूनमेंट, जो मैंने ऊपर भी अभी आपको बताया था, वो भी ले सकते हैं, वो भी इसमें कर सकते हैं आप। ठीक है, अब अगर इसका ही अटूनमेंट कर देते हैं तो भी इजी रहेगा। ठीक है, अब जो मैं ये पेंडुलम या क्रिस्टल्स देती हूँ ना, वो अटूनमेंट करके देती हूँ, हीलिंग करके नहीं देती हूँ। ठीक है, तो आपने भी अगर कुंडलिनी रेकी किया तो अपने पेंडुलम का अटूनमेंट
ठीक है। अब मैं आपसे एक बात और शेयर कर रही हूँ, तो मैं पहले शेयर कर देती तो शायद आप कहते कि इसको कुछ आता ही नहीं है, रहने तो इससे बात ही नहीं करनी है। ठीक है, अभी हमें मेरे हिसाब से ये क्लास हो गई है थोड़ी एक जैसे कि मैं पहले कई बार पेंडुलम को यूज़ करने की कोशिश कर रही थी तो नहीं हो रहा था। फिर मैंने एक दिन फिर पेंडुलम लिया और उसी दिन ये पेंडुलम टूट गया। देखिए यहाँ ये पेंडुलम यहाँ से टूटा हुआ है। ठीक है, मैं बहुत सोच में पड़ी कि मैंने आज लिया पेंडुलम फिर आज ही टूट गया ये, कि मेरा भी टाइम नहीं आया पेंडुलम का, या क्या प्रॉब्लम है क्या है। तो अब जैसे कि मैं अभी एंजल्स से कनेक्टेड हुई हूँ, तो मैं ये पूछने लगी उनसे बार बार कि भाई क्यों ये टूट गया। मुझे बहुत दुख हुआ जब ये टूटा। तो मेरे मन में अचानक से एक आंसर आया है कि पेंडुलम करने में जो मेरी नेगेटिविटी थी वो क्लीन हो गई है। क्योंकि नेगेटिविटी जो होती है वो, अब ये मेरे साथ हुआ है, आप अपनी जो, अगर आपका पेंडुलम टूटता है या कुछ होता है तो आप पहले उसको सिंपल क्वेश्चंस में पूछ कर आप देखें। ठीक है, तो तब से मैं ये उसके बाद, इससे पहले जब ये टूटा नहीं था उससे पहले मेरा कोई भी क्वेश्चन का आंसर सही नहीं आता था। जब मेरे दिमाग में ये चीज़ आई तो मुझे लगा कि उन्होंने मेरा आंसर दिया है ये, तो फिर मैंने इनसे दो चार क्वेश्चन पूछे और ऐसे बिल्कुल आंसर सही आए। और उसके बाद कुछ ऐसे क्रिटिकल क्वेश्चंस, जैसे कुछ चीज़ें ढूंढनी थी, वो चीज़ें जो काफ़ी टाइम से मिल नहीं रही थी, दो तीन। कभी कभी हमारे साथ क्या होता है कि कुछ चीज़ों का जब हमें आंसर्स नहीं मिल रहा होता है ना, तो उसका मतलब होता है कि कुछ सिखाना चाहते हैं वो। तो वैसे मैं रेकी से कोई चीज़ नहीं मिल रही होती तो ढूंढ लेती हूँ। ठीक है, रेकी है या स्विच वर्ड है उनसे, लेकिन उससे भी नहीं हो रहा था। एंजल चैमुल जी हैं, तो वो चीज़ फिर मैंने ये पेंडुलम से किया, तो 2-3 बार से बिल्कुल परफेक्ट जगह पे जाकर वो चीज़ इसका बिल्कुल परफेक्ट जगह बताई, यही टूटे हुए पेंडुलम से। तो तब से मैं इसी को ही यूज़ करती, और दिस इज़ पार्ट ऑफ माई लाइफ। ओके, तो ये चीज़ है कि अगर आप के साथ भी ऐसा कुछ हुआ है कि पेंडुलम टूट गया है तो उसे भी यूज़ करके देखिए दोबारा। पहले ट्राई कीजिए छोटे छोटे क्वेश्चंस में, लेकिन मैं तो हर क्वेश्चन में इसी को यूज़ करती हूँ। ओके, अब हम ये जानते हैं कि हमारे अगर बड़े क्वेश्चंस हैं, जैसे कि कोई चीज़ ढूंढनी है इससे, तो पहले जैसे कि आपको घर में है या नहीं है, फिर उस रूम में जाकर देख सकते हैं या नहीं है। तो आपको क्वेश्चन को छोटे क्वेश्चन में बनाना आना चाहिए। अब आप ये जानना चाहते हैं, मान लीजिए कि मैरिज कब होगी, तो आप उसको पहले ये देख सकते हैं कि 1 साल से ज़्यादा लगेगा, मैरिज होने में 1 साल से ज़्यादा लगेगा। तो उसमें अगर यस आ गया तो नेचुरल है कि 1 साल लग सकता है, तो उसके बाद आप 2 साल लगेंगे, 3 साल लगेंगे, इस तरह से कर सकते हैं। अगर 1 साल में नो आ जाता है तो फिर मंथ में आ सकते हैं आप। तो इस तरह से करके क्वेश्चंस को छोटे छोटे क्वेश्चंस में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं आप, वो आपको देखना है। अब मान लीजिए आपको ये जानना है कि आपके कुछ क्या क्वेश्चन लें यहाँ पर आपको ये जानना है, मान लीजिए कि आपके पर्स में कितने पैसे हैं। ठीक है, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं कि कितने पैसे हैं, तो नोट कितने होते हैं कि 200-200 के नोट हैं, यस आता है तो कितने हैं, 1 है, 2 है। ये प्रैक्टिस की बात है, मैं बता रही हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। बाकी आपके क्वेश्चन जो हैं उसको आप सब क्वेश्चंस में डिवाइड करके उसके आंसर्स को जान सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप अब यहाँ मुझे नहीं आ रहा आइडिया कि क्या क्वेश्चंस दिए थे। आपका कोई क्वेश्चन है मुझे कमेंट में डालिए, मैं उसके लिए आपको क्वेश्चंस बताऊँ। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से पेंडुलम की क्लास आज हो गई है। आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, उसके बाद मैं वो क्वेश्चन आंसर का एक और राउंड बनाकर वीडियो बनाकर डाल दूँगी। और आपको ये क्लास कैसी लगी प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और फीस के रूप में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। मेरी फ़ीस यही रहती है कि मेरी वीडियोज़ को शेयर करें। थैंक यू।